सब इतने नीच किस्म के इंसान हैं कि हैप्पी न्यू ईयर के आड़ में वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 5 लाख सब्सक्राइबर का केक कट कर रहे हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर का केक कट कर रहे हैं। किसी के बहू बेटी का इज्जत उछाल कर केक कट कर रहे हो, सब्सक्राइबर ले रहे हो, फॉलोवर बढ़ा रहे हो, पैसे छाप रहे हो। शर्म आना चाहिए। अब नहीं ये जगत आंटी का, अप्सरा आंटी का वीडियो आएगा अपने बेटे के खिलाफ, नहीं ये हमारी पगल चट्टी भौजी का कोई भी वीडियो आएगा अपने पति के खिलाफ। मतलब इन सब को ना बेटे के नाम पे और पति के नाम पे अगर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो उन दोनों सास बहू को साफ सूंघ लेता है, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। मगर यहीं पे अगर जगत दीदी कुछ बोल दे तो ये दोनों का फन बाहर आ जाता डसने के लिए, किसने कैसे ऐसे बोल। ये लप्पू रंगीला इतना गिरा किस्म का इंसान है कि कल आकांक्षा के प्रोफेशन के ऊपर उंगली उठाया, तांत्रिक विद्या के ऊपर उंगली उठाया। अगर वो एस्ट्रोलॉजी है, अगर वो तांत्रिक जानती है, अगर वो कार्ड रीडिंग जानती है तो उसका पर्टिकुलर पढ़ाई होता है। तुम्हारे जैसा नहीं कि कुछ भी अपने स्कूल के बच्चे को पढ़ा दो और बड़े होके वो क्या इनका भविष्य हो रहा है उनको खुद को पता नहीं है। तो तुम जो दूसरे को जॉब के ऊपर, दूसरे के बिजनेस के ऊपर जो तुम लात मार रहे हो कि 40 रुपया पर मिनट किस तरीके से लोगों को ठग दी है, तो क्यों भाई लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं तो उनके पास फ़ोन करते हैं। तू होता कौन है दूसरी औरत के ऊपर थूकने वाला? और अपने आप को तू हाथी बोल रहा है भाई। हाथी का अगर एक टांग उठता है ना तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरता है ढराम, ठीक है, और फिर दोबारा से उठ के पानी भी नहीं पीता है। तो तू अपने आप को हाथी बोल रहा है। वो हाथी, पतला दुबला हाथी तो होता ही नहीं है जो तू अपने आप को हाथी बोल रहा है भाई। पतला दुबला तो हाथी होता नहीं है। PIG, तू पिग है, ठीक है। अपने आप को हाथी बोलना बंद कर, तू पिग है। और जो तू औरतों को मजाक बना रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2025। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है और ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा रंगीला के ऊपर होने वाला है। अपनी माँ का इज्जत नहीं किया, अपनी बहन की इज्जत नहीं किया, अपनी बीवी की इज्जत नहीं किया और दूसरे के घर की बहू बेटी को सोशल मीडिया पे लाकर इज्जत की डिफेमिंग कर रहा है। प्लस इतने गंदे गंदे लैंग्वेज बोल रहा है कि सच में कुछ समय के लिए मुझे लग रहा था कि ये लपुआ के साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने सपोर्ट में वीडियो बनाया, मगर जो कल जो है आकांक्षा अनूप के साथ जो इसने हरकतें की है ना, सच में नज़रों से मेरे नज़रों से ये घटिया इंसान ने एकदम पैरों के नीचे आ गया है। मतलब इसके लिए अब कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये कोई और औरत का इज्जत नहीं कर रहा है, जिसके कोख से पैदा लिया है उसका इज्जत नहीं कर रहा है। ये पीरियड की ज्ञान देने के लिए आया था कि मेरा कच्चा लाल कैसे हुआ था। बेशरम इंसान, एक कच्चा इसका लाल कैसे हुआ था वो ज्ञान देने के लिए आया था। पहला नंबर तो एक घटिया इंसान लप्पू रंगीला खुद ही डिसाइड कर ले कि वो जो बोल रहा था कि जो कुछ भी मैंने बोला है वो स्क्रिप्ट था। और अगर मैं झूठ बोलूं तो माता रानी की कसम, वैष्णो माता की कसम, छठी मैया की कसम, पैदा करने वाली माँ की कसम, सबकी कसम ये घटिया इंसान खाया था। जब पर्सनल चैट दिखाया था तो सबकी कसम खाया था। तो जब स्क्रिप्ट था तो फिर पूरा विश्लेषण क्यों कर रहा था? ये कल कच्चा के बारे में विश्लेषण क्यों कर रहा था? ये स्क्रिप्ट था ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो कुछ भी लपुआ बोला था, पर्सनल चैट को दिखाया था, वो कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं था। ये सब वाइट वॉश कर रहे हैं जगत दीदी के चरित्र के ऊपर। और कल जगत दीदी का लाइव वीडियो आता है। लाइव वीडियो में जगत दीदी बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया है, अभी भी बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया। लप्पू रंगीला ने जब जगत दीदी को क्लीन चिट दिया था वाइट वॉश करके कि ये सब स्क्रिप्ट थे, तो तुरंत जगत दीदी आ गई थी कि मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हो, ये सब चीज़ें मैं किस तरीके से बालों को लहरा कर फंसाती हूँ। तो बस इतने सारे गंदे चीज़ों में से सिर्फ जगत दीदी को एक शब्द याद था कि मैं कैसे बाल को लहरा कर मैंने कैसे फंसाया।
और जगत दीदी, अगर ये सब स्क्रिप्ट था तो आप क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ अगर मैं पति चोरनी होती तो मैं लेकर भाग जाती? वो तो तैयार ही था ना। क्यों भाई? अगर आपका कुछ था ही नहीं तो दूसरा का पति को क्यों लेके भाग जाती? इसका जवाब देंगी? बोलती है कर्मा इज बैक, तो कर्मा इज बैक सही बोलती है, कर्मा इज बैक। आपने दूसरे का बहुत गलत फायदा उठाया। सरिता जेठू जी इतनी अच्छी पर्सन है कि हमेशा अच्छे के बारे में ही सोचती हैं, मगर आपने उनका प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया जगत दीदी, और आप बोलती हैं कर्मा इज बैक। यही तो आपका कर्मा था कि आप किस तरीके से सती सावित्री के चोला पहनकर किस तरीके से अय्याशी करती थी। पहले तो अपनी बेटी को नहीं दिखाती थी, मगर अब सिंपैथी लेने के लिए अपनी बेटी को बार बार तासू तासू तासू। और जगत दीदी बोलती है कि इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला वो इंसान है मेरी बेटी। तो आपको शर्म आना चाहिए था पहले ही, जब आप इस तरीके की हरकतें कर रही थी। अंबाला वाला बाथरूम कांड, मैसूर का होटल कांड, पटना का होटल कांड, जो होटल में जाकर मिलती थी, आपको शर्म नहीं आ रहा था उस टाइम कि आप कर क्या रही हैं? और बोलती हैं कि अगर ये सब कुछ स्क्रिप्ट था तो इधर लपुआ जो है अपने कच्छा को पूरा खुल्लम खुल्ला बोल रहा था कि इसमें पीरियड लगा है, मैं जा रहा था कहीं तो किसी के सीट डार्क था, उस पर लगा हुआ था, उस पर मैं बैठ गया। यार कितना लग जाएगा? इसका पूरा का पूरा ट्राउजर ही गंदा हो गया था, कितना लग जाएगा? और जब जगत दीदी का सर में दर्द रहता है हमेशा, क्या बोलते हैं, ब्रेन अटैक आता है, तो जगत दीदी दवा खाती हैं, ठीक है। और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी में जगत दीदी को अब ब्रेन अटैक नहीं आ रहा था, सर में दर्द नहीं हो रहा था। इतनी आसानी से वो चीज़ों को कैसे हैंडल कर लिया। और साथ ही साथ मनीषा रो रही थी अपने चैनल के लिए कि मेरा चैनल मेरा पति ही ले लिया है, हमसे ले लिया है, मेरा मोबाइल लॉग आउट कर दिया है, तो लॉग आउट कर दिया है फिर वापस दे दिया। इसके लिए मनीषा ने एक 8 मिनट का लाइव भी रखी, फिर कम्युनिटी भी छापी, 2 कम्युनिटी भी छापी कि मेरा चैनल दिलवा दो। रिएक्शन चैनल वाले ने इसके ऊपर रिएक्ट किए, चैनल मनीषा को मिल गया। प्लस जब मनीषा का चैनल मिल गया तो मनीषा अपने मैके गई, जिसमें वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है, और उस वेस्टर्न ड्रेस में अपना एक अगारो का प्रचार करी है, अगारो का लॉकर का प्रचार करी है। तो वो लॉकर का वीडियो शूट करके भेजा गया है, जो कि लप्पू रंगीला ने मनीषा को भेजा है वीडियो। अब मनीषा बोलती है कि मैं इससे बात नहीं करती, और लपुआ बोलता है कि मैं इससे बात नहीं करती। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इधर से जो भी मनीषा कुछ बोलती है, इधर से जो भी कुछ लपुआ बोलता है, या उसकी जो भी फैमिली बोलती है, तो सब मिलजुल कर बोलती है कि कब क्या कैसे बोलना है। लपुआ ने एक औरत को इज्जत की इतना धजिया उड़ा दिया, फिर से एक औरत की इज्जत की धजिया उड़ा दिया, इसके प्रोफेशन पे उंगली उठाया, इसके मुंह का निवाला छीनला, पेट पे लात मारना। अगर उसने जो भी आकांक्षा अनूप का जो भी मतलब प्रोफेशन है, अगर वो तांत्रिक काम करती है, अगर वो कार्ड रीडर करती है, अगर वो किसी का भविष्यवाणी करती है, एस्ट्रोलॉजर है, तो ये बंदा बोलता है कि किस तरीके से लोगों को ठगता है। तो डायरेक्ट किसी का प्रोफेशन पे लात मारना मतलब क्या है? अपना प्रोफेशन नहीं बताता है कि हम स्कूल चलाते हैं और हमारी फैमिली कितना गिरी किस्म के इंसान है, कि हम स्कूल के बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं। भाई देख लो कि बड़ा होकर अपने बस राखी बंधवाना और घटिया काम करना, यही सब काम करना, ठीक है।
एक बंदा जो है दूसरे के बहू बेटी का फिर से कल आकांक्षा का इतना गंदे तरीके से ट्रोल किया, उसके ऊपर ना ही अप्सरा आंटी का कोई वीडियो आएगा ना ही मनीषा का वीडियो आएगा। दोनों सास बहू के मुंह पे ताला लग जाएगा, मुंह से जुबान ही निकल गया है, मुंह में जुबान ही नहीं है। मगर यहीं पे अगर जगत दीदी कुछ बोल दे तो सास और बहू दोनों को दोनों आ जाएंगे पैसा छापने के लिए। मगर जब खुद का बेटा दूसरे के घर के बहू बेटी का बहन का इज्जत उछालता है तो उसकी फैमिली का मुंह से जुबान ही निकल जाती है, मुंह में जुबान ही नहीं रहता है। कितना वीडियो आ गया मगर अपने खुद का बेटा के ऊपर वीडियो नहीं आया कि मेरा बेटा ने फिर से नालायकपन किया है। तो ये पूरी की पूरी जो राज फैमिली है ना, एक नंबर का अश्लील फैमिली है, भिखारी फैमिली है, ठीक है। पैसे के लिए, फॉलोवर के लिए किसी के भी घर की बहू बेटी बहन की इज्जत उछाल सकता है और ये पैसे कमा सकता है, फॉलोवर कमा सकता है। कल 12 बजे अप्सरा आंटी का वीडियो आता है, मनीषा का वीडियो आता है, जिसमें वो कहीं पे रुक के रास्ते में केक कट करते हैं और इधर से प्रिंस बोलता है कि मेरा 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इधर से मनीषा हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, इधर से आंटी बोलती है कि हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर होने में थोड़ा सा बाकी है, प्लीज करवा दो करवा दो करवा दो। तो और हैप्पी न्यू ईयर का केक कट कर रहा है। तो ये पूरी फैमिली इतनी घटिया अश्लील फैमिली है कि सिर्फ लपुआ ही नहीं अश्लीलता का पहचान है, ये पूरी की पूरी फैमिली ही अश्लीलता का ही पहचान है। ये सब के मैं तो यही बोलूँगी कि ये सब के वीडियो देखना बंद करो। ये सब पूरी की पूरी फैमिली जो है मिली हुई है, ठीक है। किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है, ये पूरी की पूरी फैमिली मिली हुई है। क्योंकि मनीषा ने लपुआ का भेजा हुआ वीडियो का प्रमोशन कर रही थी और तो यहाँ से पता लगता है कि पूरी फैमिली मिली हुई है, पैसा छापने में रात दिन लगा हुआ है। बेटा का अगर दिमाग खराब होता है तो मोनेटाइजेशन ऑन करना तो नहीं भूलता है, किसी के घर के बहू बेटी को इज्जत उतारता है तो मोनेटाइजेशन ऑन करना तो भूलता नहीं है। तो कभी बोलता है ये सब स्क्रिप्ट था, तो कभी अपने लाल चड्डी का पूरा A to Z कहानी ही बता देता है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोनों तरफ की फैमिली जो है सिर्फ पैसे छापने में लगे हुए हैं, मगर सबसे घटिया और नालायक किस्म और अश्लील फैमिली को अगर कैटेगरी में रखा जाए तो वो है राज फैमिली।